गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। जल्दी आओ दित। होमवर्क करके लाए हो दोनों या एक? फिफ्थ वाले का नहीं आया आंसर, सिक्स्थ वाले का तो आ गया। चलो, तो कितने बच्चे हैं जिनसे सिक्स्थ वाला नहीं हुआ? एक बार हैंड हैंड रेस करो। सिक्स्थ वाला नहीं हुआ, पूरा करो। शर्माना नहीं चाहिए। सर मुझसे नहीं हुआ, मैं हूं वो। ऐसे गलती करने से कभी डरना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमसे कोई पूछा था आप हाथ खड़े करो जिसको ये नहीं आया। मैं कहा, हाँ सर मैं हूं। बोलो तो क्या करोगे? ठीक है, एक और एक ही जना है। दो, तीन। मोनिका से हो गया और पूर्णिमा से भी हो गया और आपसे भी, यानी 50-50 का रेशियो चल रहा है। आधी क्लास से हो गया, आधी क्लास में। चलो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ, अब मैं बचे हुए क्वेश्चंस में स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं टू सेव अवर क्लास टाइम। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लिखने, आपको लिखने हैं। अब आप कैसे लिखोगे? या तो आपकी हैंडराइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अपनी अगर स्पीड कम है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्लास 10th बोर्ड्स को अपेयर करेंगे अपन। अगर हमारी राइटिंग स्पीड स्लो है तो यकीन मानिए सब कुछ आते हुए भी पेपर ऐसे देना पड़ेगा, दिल पे पत्थर रह के। पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। मैथ्स का तो नहीं हो पाएगा, बाकियों का कह नहीं सकता। राइटिंग स्पीड अच्छी रखनी है क्योंकि लेंदी आता है हमेशा पेपर। ठीक है, अब राइटिंग स्पीड सुधारने का तरीका, कहाँ जाएंगे राइटिंग स्पीड सुधारने? कोई अलग से इंस्टीट्यूट है क्या? है क्या नहीं भाई में से कोई इंस्टीट्यूट? हम आपको 7 दिन के अंदर राइटिंग की स्पीड बढ़ा के देंगे, 80 वर्ड्स पर मिनट से 160 वर्ड्स पर मिनट, गारंटी के साथ, नहीं तो पैसे वापस। है क्या ऐसी कोई इंस्टीट्यूट? नहीं। तो ये जो क्लास चल रही है ना, यही वो इंस्टीट्यूट है। इसी में ये भी सीखना है, इसी क्लास में सब सीखना है। अलग से कोई क्लास नहीं, ना समय है। अब कैसे? जैसे मैंने कहा कि मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, आप अपने आप को बोलो मैं तो लिखूंगी, और मैं सर की स्पीड के साथ मैच करूंगी। बढ़ गई ना स्पीड? आप कोशिश करोगे, एक दो दिन प्रॉब्लम होगी, तीसरे चौथे दिन वो स्पीड मैच हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी की मैच नहीं हो पा रही है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? अभी आप स्टेप्स का स्पेस छोड़ दो और घर जाके लिख लो। सारी बातें क्लियर बेटा? छोटे बच्चे नहीं हो, कुल मिला के आप 10th क्लास के बच्चे हो, और 10th क्लास के बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि छोटी मोटी चीजें वो मैनेज करेगा। ठीक है ना? क्लास 10th का जो एग्जाम होता है वो आपकी पर्सनालिटी का भी एग्जाम होता है। आपकी नॉलेज का तो एग्जाम होता ही है, आपकी पर्सनालिटी मतलब आप इंसान कैसे हो, मतलब आप अलग अलग परिस्थिति में क्या डिसीजन लेते हो, क्या निर्णय लेते हो, ये करूं या ये करूं। डिसीजन मेकिंग, ये भी टेस्ट क्लास 10th में से शुरू होना शुरू हो जाता है। आगे तो फिर हर क्लास में चलेगा ही चलेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाता है, तभी इसको बोर्ड एग्जाम कहते हैं। क्लियर है ना? चलो जी, तो मैं अभी ये इक्वेशंस लिख रहा हूं। अब आपको मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए, या तो अभी आप स्पीड मैच करके स्टेप साथ के साथ लिखो, और या फिर स्पेस छोड़ दो और घर जाके लिखो, लेकिन लिखना जरूर है। किसी भी नोटबुक पे कोई भी क्वेश्चन विदाउट स्टेप्स दिखाई दिया तो वो क्वेश्चन मैं 100 बार ही करवाऊंगा। और रैंडमली कभी भी किसी की नोटबुक चेक करी जाती है, ये सबको पता है। जिस दिन मैं मूड किया, लाओ नोटबुक दिखाओ, पुराना काम दिखाओ। ठीक है, यकीन मानो जिस दिन आपका काम पेंडिंग होगा ना, उसी दिन चेक करूंगा। पता चल जाता है मुझे, इंस्टिंक्ट आ जाता है कि आज ये काम नहीं करके आई, तो आज ही चेक करनी है फिर मुझे। ठीक है, और उस दिन अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से रफली किया हुआ है, मान लो स्टेप्स नहीं लिखे हुए, ऐसे किया हुआ है, आधा अधूरा किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन अगले दिन 100 बार ही करके आना है। ठीक है, बस इसी टाइप का पनिशमेंट मिलते हैं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस जो कह दिया वो करके आ जाओ, दैट्स इट। नहीं हुआ 10 बार बोले, जैसे आपने बोला नहीं हुआ, अभी लोगों ने बोला नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे कहा क्या भाई नहीं हुआ तो अपने आप कर लेना, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ऐसे कहा क्या मैंने? वापस करवा रहा हूं ना। ये मेरी तरफ से पूरी हेल्प होगी। हाँ, पर आपने ट्राई नहीं किया, अब फिर मेरे को गुस्सा आएगा। ट्राई क्यों नहीं किया? ट्राई किया नहीं आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर ट्राई नहीं किया, शादी में चल गई थी, बर्थडे में चल गई थी, सो गई थी, भूल गई थी, ये ऐसे एक्सक्यूज 10th क्लास के बच्चों के मुंह पे शोभा नहीं देते, और वो बच्चे हमारी क्लास में शोभा नहीं देते। ठीक है, फिर क्लास से बाहर जाना पड़ेगा मजबूरन। ओके ना? ठीक है, आइए। सो लेट्स नोट डाउन द क्वेश्चंस। दिस इज अवर इक्वेशन। अब अपने पास अगेन दो ऑप्शन है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए टर्म्स हमारी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो फ्रैक्शन फॉर्म को ही कंटिन्यू करो, और या फिर पहले फ्रैक्शन फॉर्म को हटा के और सिंपल फॉर्म बनाओ। तो बोलो सिंपल फॉर्म बनानी है कि इसी के साथ कंटिन्यू करना है? सिंपल फॉर्म बना।
ठीक है, तो सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हमको एलसीएम्स लेने पड़ेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो हमने पहले हम ये इक्वेशन उतारेंगे और इसी का काम करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले दोनों उतार लेंगे। एक ही इक्वेशन उतारेंगे और उसकी सिंपल फॉर्म बनाएंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन उतारेंगे उसकी सिंपल फॉर्म बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को हमने नोट डाउन कर लिया, इसकी सिंपल फॉर्म बनाते हैं। तो 6 को ले लिया हमने एलसीएम। बताओ 6 2 से कितनी बार जाता है? और 3 इंटू 3x क्या होता है? बीच में साइन क्या है? 6 2 से 3 से कितनी बार जाता है? 2। और 2 इंटू 5y क्या होता है? और आरएचएस में क्या है? -2। नेक्स्ट स्टेप में 6 को उधर भेज दें। अभी थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हम अभी इसी स्टेप में भेज देते हैं। तो 6 उधर जाएगा तो -2 से मल्टीप्लाई होकर -12 बन जाएगा, और ये बन जाती है हमारी पहली इक्वेशन। बोलो समझ आया? आया क्या? देखो समझ में आना आपका पहला टारगेट होना चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज आपको समझ में आना चाहिए। नोट नहीं हुआ घर जाके नोट हो जाएगा, सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन सब कुछ हो गया सर, नोट भी हो गया, एक एक अक्षर कर रखा है, काम सारा कंप्लीट है, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट है, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, तो वो सब वेस्ट है ना। बोलो, वो सब वेस्ट है। नोट कैसे कर रहे हो? सर ने लिखा है, कॉपी पेस्ट कर लिया, हो गया नोट। हैंडराइटिंग भी मेरी अच्छी है, सुंदर सुंदर अक्षर लिखती हूँ मैं, काम भी मैं सारा करके आती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या समझा रहे हो, तो वो सब वेस्ट है। ओके, तो पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए सवाल समझ में आए, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, कोई हिस्ट्री या सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे कि रटना है। ठीक है, सवाल ये थोड़ी ना आएगा, सवाल इस टाइप का आएगा, ये नहीं आएगा, इस टाइप का आएगा, हमेशा अनसीन सवाल आएगा। अनसीन समझते हो आप? 500 क्वेश्चंस करके जाओ, 501 नंबर वाला आएगा। हाँ, पैटर्न सेम होगा, कैटेगरी सेम होगी, तरीके सेम होंगे, लेकिन सवाल ये नहीं आएगा। तो आपको रटना नहीं है, आपको करना आना चाहिए। समझ गए? ओके, सो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स कन्वर्ट द सेकंड वन। तो सेकंड वन में किस किस का एलसीएम लेंगे? सेकंड में किस किस का एलसीएम लेंगे, बोलो जल्दी। किसका? 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 क्यों, ये 6 ने क्या गलती करी? जितने भी डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं सबका लेना है। उधर तो 3 और 2 और 3 थे, लेकिन इधर आरएचएस में भी है ना, आरएचएस वालों को भूल जाओगे क्या? वो भी इक्वेशन कहां से शुरू और कहां से खत्म होती है? बोलो, इक्वेशन कहां से शुरू और कहां से खत्म होती है? यहां से शुरू होके यहां पे खत्म होती है, ना कि यहां पे खत्म होती है। तो यहां तक कितनी टर्म्स है हमारे पास? एलएचएस से आरएचएस में कितनी टर्म्स है? 1 2 3, 3 टर्म्स के डिनोमिनेटर क्या है? 3 2 6। हालांकि 3 2 6 का एलसीएम भी 6 ही होगा इत्तेफाक से, पर कल को मान लो यहाँ 5 होता तो आप 3 और 2 का एलसीएम 6 नहीं लेते, आप 3 2 5 तीनों का एलसीएम लेते। अब समझ गए क्या? क्लियर है आपको? जितनी भी फिर नहीं तो अगर आप इधर सपोज करो 5 है और आप इधर 3 2 का एलसीएम ले लेते हो, ले लिया, तो इधर के तो डिनोमिनेटर खत्म हो गए, उधर के रह जाएंगे। अब आप एलएचएस के हटा रहे हो, आरएचएस के रख रहे हो, तो फिर किसी के मत हटाओ, उससे बढ़िया। भाई आपको सिंपल फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, डिनोमिनेटर हटाने तो सबके हटाने हैं ना। तो आप उधर के एलसीएम नहीं ले रहे हो तो उधर के हटा भी नहीं पाओगे फिर, या हट जाए, नहीं हट जाए गारंटी नहीं। ठीक है, तो अभी तो खैर हमारे पास उधर 6 है, तो 3 2 6 तीनों का एलसीएम 6 ही होता है। तो 6 एलसीएम ले लिया हमने। 6 3 से कितनी बार जाता है? और 2 इंटू एक्स क्या होता है? और 6 2 से कितनी बार जाता है? और 3 इंटू वाई क्या होता है? और इक्वल टू क्या है आरएचएस में? 13/6। ठीक है, अब देखो यहां से आने के बाद दो ऑप्शन है, या तो 6 से 6 एज इट इज उड़ा दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर उड़ाया जा सकता है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 6 इंटू 3 इंटू 2 है, और वहां पे मान लो 6 इंटू 3 है, तो 3 से 3 भी उड़ाया जा सकता है। मल्टीप्लाइड फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, प्लस या माइनस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, अभी जैसे मान लो यहाँ 13 है, तो 13 से 13 नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है ना। मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हो तो फैक्टर से फैक्टर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का उड़ाया जा सकता है। तो या तो ऐसे उड़ा दो, और ऐसे नहीं समझ में आया किसी को तो कोई गल नहीं, इस 6 को इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, गुणा, तो भी 6 से 6 कट जाएगा, 13 बच जाएगा, बात तो एक ही। ठीक है, तो कुल मिला के ये 6 से 6 दोनों साइड कट गया और मेरी इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहां तक कोई डाउट? अभी तक हमने केवल और केवल इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किया है, अभी तक तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया, ऐसे मानो।
दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमने कर लिया। अब आगे क्या करते हैं, वही इक्वेशन 1 और 2 में से जो भी छोटी इक्वेशन लग रही है उसको उठाते हैं, उसमें से x या तो y की टर्म में या y या तो x की टर्म में निकालते हैं। कौन सी इक्वेशन उठाऊं ये काम करने के लिए? बेटा ऐसे फिक्स नहीं कर लेना कि हमेशा फर्स्ट ही उठाते हैं। 9 छोटा होता है कि 2 छोटा होता है? 10 छोटा होता है कि 3 छोटा होता है? फिर कैसे डिसाइड किया कि वो छोटी है बड़ी है? अच्छा, इससे डिसाइड किया सर वो तो छोटा है ना। अपना अपना नजरिया है छोटा बड़ा देखने का। आपने इक्वेशन 1 उठा ली, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन 1 से आपका आंसर नहीं आया, इक्वेशन 1 से आपका आंसर नहीं आया, ठीक है, इसलिए मैं इक्वेशन 1 उठा रहा हूं। मैं इक्वेशन 1 पता है क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि इन्होंने ट्राई किया, उनका आंसर नहीं आया तो उनको गलती पता चलेगी। हाँ हाँ। अच्छा, तो यही गलती हो चुकी है, तो फिर आगे वो गलती कंटिन्यू हो रही है, ऐसे कैसे है ना, वहीं पे गलती हो गई। तो फिर चलो, फिर बोलो जल्दी डिसाइड करो, इक्वेशन 1 उठानी है 2 उठानी है? इक्वेशन 1 वाले हाथ खड़े करो। एक दो। इक्वेशन 2 वाले? एक दो तीन चार। तो इक्वेशन 2 उठाएंगे, वोट ज्यादा इक्वेशन 2 को मिले हैं, तो इक्वेशन 2 उठा के हम कंटिन्यू करते हैं। और ऐसे आप भी ट्राई करते रहा करो बेटा, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे 4 क्वेश्चन में हमने इक्वेशन 1 से निकाल के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, तो बचे 2 क्वेश्चन में मैं खुद ही कर लेती हूँ कि इक्वेशन 2 से उठा के 1 में ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बड़ी है तो भी बड़ी भी उठा लो, ट्राई तो करें, उल्टा भी है ना। इक्वेशन 2 क्या है? 2x + 3y, फिर से लिखनी होती है एक बार। 2x + 3y बराबर, इसमें से अब ये डिसाइड करो। पहला काम है इक्वेशन डिसाइड करना, दूसरा काम है ये डिसाइड करना कि x को इधर रख के y को भेजना है या y को इधर रख के x को भेजना है। ये दूसरा डिसीजन लेना होता है। तो इक्वेशन का डिसीजन तो ले लिया, अब वेरिएबल का डिसीजन लो कि x को इधर रख के x को आइसोलेट करना है या y को आइसोलेट करना है, बोलो। y को। वापस अब वोटिंग करते हैं, कितने लोग x को आइसोलेट करना चाह रहे हैं? x को आइसोलेट करने का मतलब है x को इधर रख के बाकियों को उधर भेजना, ये x को आइसोलेट करने का मतलब है ना। तो x को आइसोलेट कितने जना करना चाह रहे हैं? एक जना बस। बाकी सब y को आइसोलेट करना चाह रहे हैं? सॉरी पूर्णिमा। चलो, तो y को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले 3y को इधर रखो और 2x को उधर भेजो। 13 - 2x। नेक्स्ट स्टेप में 3 को भी यहां से हटा दो और नीचे भेज। अब ये मैंने 2 स्टेप में काम कर दिया, लेकिन जब आप करोगे तो आपको, मैंने एक स्टेप में काम कर लिया, आपको 2 स्टेप्स में करना है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 13 - 2x/3। इसको कहां पुट अप करूंगा आपकी बार? कहां से निकाला है? डलेगा कहां पे? किसकी जगह? y की जगह। तो ये y दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जगह ये तामझाम आ जाएगा, ऐसे होगा। सॉरी, इसकी जगह थोड़ा ना होगा। हाँ कर रहे हो फिर। हाँ, इसकी जगह क्यों होगा? हाँ हाँ हाँ, सही है, इसकी जगह ही होगा, इसकी जगह होगा। आपकी बात पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट होगी, कल तक सारी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो रही थी। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं फिर। तो स्टेप्स वगैरह लिख दोगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस फ्रॉम दिस टू दिस लिख दोगे। तो इक्वेशन 1 क्या आती है बताओ, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। 9x - 10y बराबर -12। 9x - 10y बराबर। अच्छा, कई बार क्या होता है आरएचएस में, जैसे 12 की जगह -12 आ गया ना, तो जैसे -12 आ गया ना, तो अगले स्टेप में बच्चा उसको +12 लिख देता है। कहता है सर क्या फर्क पड़ता है, वो तो आरएचएस में ही है ना। तो फर्क पड़ता है, माइनस है तो माइनस में ही लिखना है, ठीक है। और कई तो फिर ये भी लॉजिक लगाते हैं कि सर ये अगर इधर आएगा तो प्लस में नहीं होगा क्या, तो प्लस में ही लिख दो। तो अगर ये इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, या तो इसको उधर ले आओ और फिर प्लस में लिखो, लेकिन जब आप उसको उधर ही लिख रहे हो तो माइनस में ही लिखना है, ठीक है। ओके, अब किसकी वैल्यू? 9x एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, 10 एज इट इज रहेगा, 10 के आगे गुणा लगाओ और यहाँ पे वो वैल्यू लिखो y की। क्या वैल्यू निकाली थी? 13 - 2x होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू। अब 3 10 से कट तो सकता नहीं है, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9x माइनस 10 × 13 क्या होता है? 130। और 10 × 2x क्या होता है? 20x। लेकिन याद रखना, देखो बाहर माइनस है,
तो बाहर माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइनस इनके साइन को बदलेगा। अगर वहां प्लस होता ना, अगर ये प्लस होता तो ये ब्रैकेट ना भी लगाते तो चल जाता काम, और लगा देते तो भी चल जाता। लेकिन माइनस के केस में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये माइनस इनके साइनों को बदलेगा भी आगे वाली स्टेप में। ठीक है, नाउ व्हाट, उधर जो है सो है -12। अब अगेन डिनोमिनेटर आ गया 3, तो वही काम जो पहले चल रहा था। इसके नीचे कोई नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं है, इसके नीचे 3 है, तो एलसीएम 3 माना जाएगा। चलो, तो 3 को ले लिया हमने क्या, एलसीएम। इसके नीचे कोई नहीं तो 1 लगा दें। 3 1 से कितनी बार जाता है, 3 बार, और 3 इंटू 9x क्या होता है, 7x। और 3 3 से 1 बार जाता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम यही क्वांटिटी आएगी, लेकिन बाहर माइनस है तो साइन बदल के आएगी। अंदर का +130 बन जाएगा माइनस का 130, और अंदर का -20x बन जाएगा प्लस का 20x। बोलो ये स्टेप समझ में आई, आरएचएस में जो है सो है। ध्यान से देखो, ये 3 एलसीएम आ गया इधर, और 3 को पहुंचा दो वहां पे। हाँ, 12 के नीचे 1 है ना, तो 1 3 3 का एलसीएम 3 तो है। 12 न्यूमरेटर का थोड़ा ना लेंगे, डिनोमिनेटर का लेंगे, कुछ है नहीं तो अपन ने लिखा नहीं, बाकी उसके नीचे तो 1 है ना, तो 1 3 3 का एलसीएम 3 तो आएगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब करो सॉल्व। सो 27x में 20x जोड़ना है, कितने x हुए, 47x, माइनस क्या है 130, और लगे हाथ इसी स्टेप में 3 को भी उधर पहुंचा दो, तो इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो -12 इंटू 3 करो, कितना होगा, माइनस का 12 या 36। अब नेक्स्ट स्टेप में x वाली टर्म को तो इधर छोड़ दो, और ये -130 को उधर भेज दो, तो उधर -130 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +130, और ऑलरेडी उधर कौन बैठा है, -36। 130 में से 36 घटाओ, कितना टाइम, 130 रुपए हैं आपके पास, उसमें से 36 रुपए चले गए, 30 से 30 तो वहीं गए, बचा 100 का नोट, 100 के नोट में 6 रुपए खुले गए, कितने बचे। जब भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये प्लस माइनस करने वाली, तो अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर किया करो कि ये पैसे हैं, रुपए हैं। आप 130 रुपए किसी से मांगते थे, उसने 36 दे दिए, तो अब कितने बचे उसको बताने, उसने पूछा कितने बकाया, अपने हिसाब बता। जब आप इसको रुपए पैसे मानोगे ना, तो आपका दिमाग तेज चलेगा, क्योंकि जब बात पैसे की आती है ना, तो इंडियंस का दिमाग बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है। जैसे सपोज करो हम किसी दुकान पे चढ़े, और हम कोई ग्रोसरी खरीद रहे हैं, मम्मी ने कोई लिस्ट दी, वो खरीद रहे हैं, तो वहां पे हमारा दिमाग फटाफट फटाफट चलेगा, अरे भैया 10 रुपए बचे ना, क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। और अगर हम इसको मैथ्स का सवाल मानेंगे, तो फिर हमारा दिमाग इतनी तेज नहीं चलेगा, हमारा दिमाग धीरे धीरे आलसियों की तरह चलेगा, और रुपए पैसे की बात आ जाएगी तो यूं चलेगा। ठीक है, ये इंडियंस की खासियत है। ओके, 47x की वैल्यू 94 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 47 को उधर डिवाइड करा दो, 94 से 47 डिवाइड हुआ, कितनी बार कटेगा, बोलो सिद्धार्थ, कितनी बार कटेगा ये, 2 टाइम्स। ऐसे देख लिया करो, 7 2 जा 14 होता है, तो यूनिट डिजिट तो 4 आएगा ही आएगा, और 7, हाँ 2 टाइम्स, क्या कह रहे हो, हाँ 2 से, सॉरी, 2 7 या 14, 1, हाँ सही है सही है, 2 बार कटेगा। 7 2 या 14 होता है ना, तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, दैट मीन्स 2 से वो कट सकता है, फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम कट गया, आंसर। तो x की वैल्यू 2 आई अभी, तो अभी ये x की वैल्यू 2 हमने को कहाँ पुट अप करनी है, इस एक्सप्रेशन में, तब जाके y मिले, है ना। तो इक्वेशन 1 जो पहले नोट करी थी, वो की वो इक्वेशन 1 फिर से नोट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, अब देखो मेरे को पीछे पलटने की जरूरत नहीं, मुझे पता है इक्वेशन 1 क्या थी। इक्वेशन 1 यही थी जो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट अप करी है, याद हो जाता है, इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं ना, तो याद हो जाता है कि y इक्वल टू दिस, यही तो थी इक्वेशन 1। तो पीछे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं, हमारे 5 सेकंड भी बचते हैं तो वो हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये याद कब हो जाता है, जब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, तो याद हो जाता है अपने। ठीक है ना, तो क्या थी क्वेश्चन 1, y इक्वल टू 13 -2x डिवाइडेड बाय 3। इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, 13
-2 x की वैल्यू क्या डालनी है 2 डिवाइडेड बाय 3। बोलो जरा 2 2 जा और 13 - 4 9 डिवाइडेड बाय 3 9 डिवाइडेड बाय 3 3। तो y आ गया 3 x आ गया 2 दैट्स इट। आगे के स्टेप्स लिख ही लोगे। ओके एनी डाउट्स? तो सक्षम बताओ कहाँ गलती कर रहे थे, क्यों नहीं मैच हो रहा था आंसर? सेकंड स्टेप चलाओ। इक्वेशन ही गलत बना रहे थे हाँ? फिर y की वैल्यू गलत रखी? अच्छा आपने y की रखी नहीं होगी, आपने x की रखी होगी। ठीक है अब सही कर लेना उसमें, ठीक है। ओके चलें, एक इस पार्ट का एक आखिरी सवाल बचता है, उसको देखें। कर दूं डिलीट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करो क्विकली। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, √2x + √3y = 0। √3x - √8y = 0। हो गई नोट डाउन विथ प्रॉपर स्टेप्स? चलें ओके। अब ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कोई डिनोमिनेटर वगैरह है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई भी एक इक्वेशन उठानी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करना है। तो इक्वेशन 1 ही उठा लें ना। इक्वेशन 1 है हमारे पास, √2x + √3y = 0। अब इसमें से ये डिसाइड करो कि x को आइसोलेट करोगे या y को आइसोलेट करोगे। x को करना है तो √2x इधर रह गया और ये उधर जाएगा, ये पूरी भाई साहब उधर जाएंगे, तो ये पूरे भाई साहब प्लस में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। जीरो में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 0 - √3y। अब जीरो में से कुछ भी घटाओ तो उस वही नंबर आता है नेगेटिव फॉर्म में, जैसे जीरो में से 5 घटाओ -5, जीरो में से 7 घटाओ -7, तो जीरो में से इसको घटाएंगे तो यही नंबर आएगा नेगेटिव फॉर्म में -√3y, राइट। अब ये √2x की वैल्यू है, मुझे तो x की चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए ये √2 से गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -√3y से √2 डिवाइड हो जाएगा और यही x की वैल्यू, इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकती। ठीक है, क्या क्या किया दो बार? -√3y क्या कह रहे हो? ये जीरो तो ये रहा, ये +√3y इधर आके हो गया -√3y, और जीरो में से कोई नंबर घटाते हैं तो वही नंबर नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। अच्छा आप ये कह रहे हो कि ये दो बार क्यों लिखा है? अब सपोज करो बेटा, अगर इधर जीरो की जगह 10 होता तो फिर इधर 10 होता, होता ना। तो जीरो है तो उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? उसको भी तो दो स्टेप्स में करते हैं ना, उसको भी तो दो स्टेप्स में करो ना। ठीक है, डन। अब कर दें सब्स्टिट्यूट? बिल्कुल नहीं कर सकता, रूट से रूट बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ अगर ये इक्वेशन फॉर्म में है, √3 इधर है और √2 इधर है, तो कर सकता है, बट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, इक्वेशन फॉर्म में भी है अगर, तो ये पूरी चीज रूट में होनी चाहिए, y रूट के अंदर नहीं है, याद रखना। इस y को रूट के अंदर मत बिठा देना,
वाई रूट के अंदर कहीं भी नहीं दिख रहा, देख लो रूट से, देखो वाई बाहर है, वाई बाहर है, एक्स बाहर है, एक्स बाहर है। अगर रूट के अंदर बैठा दिया तो गलती कर रहे हो। तो अगर इक्वेशन फॉर्म में भी बेटा अगर वाई रूट के अंदर है, ऐसे है रूट ऑफ 3y और इधर रूट 2, तो ही रूट से रूट कट सकता है। लेकिन अगर वाई बाहर है, अगर वाई बाहर है तो अगेन अब रूट से रूट नहीं कर सकता। सारी बात क्लियर है? और फ्रैक्शन में तो कभी नहीं कर सकता। इसको होल रूट जरूर लिख सकते हो, कैसे? ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, माइनस को लगा दो, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो होल रूट ऑफ 3/2 और वाई को बाहर, ऐसे जरूर लिख सकते हो। बट ऐसे लिखेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इससे बढ़िया तो ये लग रहा है। ठीक है, ओके। हाँ जी, आओ अब सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग। बोलो x इक्वल टू, क्या निकाला आपने x की वैल्यू पीछे से? -√3y अपॉन √2। वाई को बाहर रखना, फिर से कह रहा हूं, फ्रॉम कहां से कहां, इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। वी गेट इट। सही है। तो इक्वेशन 2 क्या है वो लिखनी पड़ेगी एक बार। क्या है इक्वेशन 2? √3x -√8y इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन 2। इसके अंदर आपको x की वैल्यू पुटअप करनी है। x a की जगह आ रहा है, इसकी जगह पुटअप करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, √3, और कुछ साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। x की क्या वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव है तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, -√3y डिवाइडेड बाय √2 ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या है -√8, y बाहर है अगेन, इक्वल टू 0। या तो कोई डाउट है किसी को? जस्ट मैंने x की वैल्यू पुटअप करी है और कोई छेड़छाड़ नहीं करी इस इक्वेशन अभी तक। बड़े आगे, चलो जी। अब क्या करें? अब ये √2 से √3 कट तो सकता नहीं है, कटता तो काट देते पर कट नहीं सकता। √2 से √2 कट सकता है, √3 से। वो मल्टीप्लाई करेंगे ना, पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इससे कट नहीं पा रहा। अगर इससे कट जाता तो काट ही देते, लेकिन कट नहीं रहा तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 को अंदर जाके। तो माइनस है तो माइनस लग गया, √3 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 3 बनेगा। और वाई तो आगे लगा हुआ है जो लगा हुआ है, और उसके नीचे डिनोमिनेटर में √2 लगा हुआ है जो लगा हुआ है, कट नहीं पाया तो नीचे ही रहेगा, -√8y। बाकी सारी चीजें एज इट इज। यहाँ इस स्टेप में कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप सीखो और हर एक स्टेप में बताओ किस स्टेप में कोई डाउट है। कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट देखें। अब अगेन ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो वही काम, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, √2। √2 से √2 1 टाइम जाता है, और 1 को -3y से मल्टीप्लाई करके -3y बनाएंगे। बीच में माइनस साइन है, लगा देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। √2 1 से कितनी बार जाएगा, √2 टाइम्स। √2 को 1 से डिवाइड करके देखो कितनी बार जाएगा, √2 टाइम्स। और √2 को फिर ऊपर वाले से गुणा भी कराना पड़ेगा। अब ये सोचना है आपको कि जब आप इस √2 को √8y से गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से गुणा हो सकता है, और रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से गुणा हो सकता है। तो ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो 2 × 8 गुणा हो सकता है, और रहेंगे भी रूट के अंदर। रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से गुणा होकर रहेगा भी रूट के अंदर ही, बाहर नहीं आएगा। ओके, तो 8 दूनी क्या होता है, 16। √2 × √8 क्या होगा, √16। भाई 2 8 जा 16 तो कर दिया आपने, पर गलती से ये मत कर देना कि सर ये रूट हटा देंगे। नहीं, रूट क्यों हटा रहे हो आप? रूट के अंदर वालों को गुणा तो कर दो, लेकिन रूट के अंदर ही रखो उनको भी। वाई तो बाहर ही था ना, तो वाई बाहर ही होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि √16 सॉल्व होके 4 बन जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है ना, रूट 16 अगली स्टेप पे सॉल्व होके क्या बन सकता है, 4 बन सकता है ना। अब मान लो कल को रूट 15 होता तो सॉल्व नहीं होता, तो फिर रूट 15 को रूट 15 रखना पड़ता। समझ आया? ओके, कोई डाउट नहीं है। चलो, इक्वल टू व्हाट, 0। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। ये -3y माइनस, मैंने क्या कहा, रूट 16 को सॉल्व करके क्या लिख देंगे, 4y, और ये √2 को लगे आज उधर पहुंचा दो, तो 0 से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय √2। हर्षिता बोलो क्या बनेगा, 0 से जो टकराएगा खुद 0 बन जाएगा। ओके, -3y -4y क्या बनेगा, बोलो सिद्धार्थ, -3y -4y क्या बनेगा, -3y -7y, और उधर कौन है, 0। अब y से इसकी वैल्यू निकालेंगे, सक्षम बताओ, ये -7 इधर आके क्या बन जाएगा, यस वेरी गुड, यानी कि जो कल गलती कर रहे थे अब सुधार कर ली। इधर देख लो, कोई ये गलती तो नहीं कर रहा, देखो इधर, कल कौन कर रहा था ये गलती, हर्षिता या आप में से कोई कर रहा था क्या, -7y = 0 में y इधर और -7 को उधर पहुंचा रहे थे सर, +7 कर दो, ये गलती कर रहे थे ना हम। लेकिन ये +7 नहीं होगा, ये सिर्फ गुणा से कनेक्टेड है तो डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 0 से -7 डिवाइड करना है, प्लस नहीं करना, 0 से -7 डिवाइड करना है, और 0 से किसी को भी डिवाइड करो क्या ही फर्क पड़ता है, 0 ही आएगा, जैसे 1 करोड़ को डिवाइड कर लो। तो y भी 0 आया, और कल x भी 0 आया था क्या, सॉरी आया ही नहीं, अब आएगा ना, एक ही तो वेरिएबल आया अभी। अब इस y की वैल्यू 0 को कहां पुट अप करेंगे, वहां, तो उससे x भी 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, यहां तक हो गया नोट डाउन। हाँ, 16 का क्या बना दिया, √16 को 4 कर दिया ना। हाँ हाँ, तो उसको उसी फॉर्म में लिखते, और उसका आंसर उसी फॉर्म में, रूट फॉर्म में ही आता, ठीक है, इरेशनल फॉर्म में आता। फिर जैसे √16 तो रैशनल है, सॉल्व हो जाता है, लेकिन √15 रैशनल नहीं है, इरेशनल है, तो उसका आंसर फिर √15 ही एज इट इज उठ के वहां जाता, और उसका आंसर √15 की फॉर्म में लिखना पड़ता, ठीक है, क्लियर है। आएंगे ऐसे सवाल भी आएंगे, अभी वेट करो, अभी चैप्टर बाकी है, ठीक है। हाँ जी, चलें, y की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं। कौन सी इक्वेशन में, पहली जो उठाई थी, इक्वेशन 1 उठाई थी पहले, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं। इक्वेशन 1 क्या थी, x = -√3y/√2, इसमें y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है आपको, 0, तो -√3, y की वैल्यू 0 पुटअप करी, डिवाइडेड बाय √2, तो -3 × 0 क्या होगा, 0, और 0 डिवाइडेड बाय √2 क्या होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया, x, y = 0, 0 is the required solution of the given pair of linear equations in two variables. Done? जाएगा, जाएगा आदित्य, हो गया। अब आगे के लिए एक मॉरल ऑफ द स्टोरी याद रखनी है, कर दूं उसको डिलीट, लिखो एक बार। अच्छा देखो, आप में से कोई पकड़ पाएगा मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या पकड़े बताओ, क्या इनको, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं है, वो तो हमारा खुद का होमवर्क है जो करना ही है। इस सवाल से हमको एक खास शिक्षा प्राप्त हुई है, बोलो क्या, वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर अदिति। देखा क्या नोटिस किया इसने, कि अगर आरएचएस में 0 है तो एक्स और वाई 0 ही आने हैं, मर्जी आए जो ही कर लो, पर दोनों में होना चाहिए, एक में है एक में नहीं है तो फिर गारंटी नहीं है, फिर आ भी जाए नहीं भी आए, ओके। अगर किसी, आरएचएस मत बोलो बेटा, अभी थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, कांस्टेंट टर्म बोलो, क्या बोलो, देखो 3 टर्म्स होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, एक एक्स वाली, एक वाई वाली, एक कांस्टेंट, एक एक्स वाली, एक वाई वाली और एक कांस्टेंट।
कांस्टेंट टर्म जीरो होनी चाहिए दोनों में, उसमें एक्स कॉमा वाई हर हाल में 0,0 ही आएगा। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी जो हमको यहां से लेनी है। तो कल को अगर ऐसा कोई सवाल आ गया जिसमें कांस्टेंट टर्म दोनों में जीरो है, तो आंसर तो मुझे पहले ही पता चल गया। मान लो यही सवाल एमसीक्यू में आ गया, 20 एमसीक्यू आएंगे, यही सवाल एमसीक्यू में आ गया, तो 3 सेकंड में आंसर टिक करके निकल जाओगे ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी याद है तो। और बाकी लोग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हम ऑलरेडी कितना आगे हो गए उनसे। तो ऐसे पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज एवरीथिंग, ओके। और सपोज करो चलो सब्जेक्टिव पैटर्न में भी आ गया, एमसीक्यू में नहीं आया, तो करना तो पड़ेगा। बट उसमें आपको जब पहले से ही आंसर पता होता है ना, तो आपके हाथ बहुत जल्दी 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 चलते हैं। एक तो सस्पेंस होता है क्या आएगा आंसर, 2 आएगा 3 आएगा, और एक मुझे पता है 0 आएगा, तो आप फटाफट काम करो। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इसके 6 के 6 पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, सॉल्व। क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या है। सॉल्व करो, सॉल्व करें तो दो इक्वेशन दो तो करूं, दे दी उसने दो इक्वेशन, ये रही और ये रही। जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहे तो आपको भैया दो इक्वेशन दे दी उसने। अब इन दो इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या बदले में, बोलो पूर्णिमा। अभी ऊपर 6 क्वेश्चंस में अपन ने दो इक्वेशन सॉल्व करी थी, सब में दो दो इक्वेशंस थी, सॉल्व करी थी। क्या मिला था सर, आंसर मिला था। आंसर किस फॉर्म में मिला था, क्या था वो आंसर, क्या था? एक्स, एलएचएस आरएचएस मिला था। एलएचएस आरएचएस तो खुद नहीं दे रखा है, ये एलएचएस ही आरएचएस। अभी पिछले सवाल में लास्ट स्टेप क्या लिखा आपने बताओ, पिछले सवाल में लास्ट स्टेप क्या लिखा आपने, ये लिखा एक्स और वाई की वैल्यू, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका प्रसाद जो है वो प्रसाद क्या मिलता है, एक्स और वाई की वैल्यू। हर चीज का प्रसाद मिलता है ना। आंसर आ गया, लेकिन आंसर क्या चीज है वो तो पता हो। ओके, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे बदले में प्रसाद क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अब तो बोलो, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी सर। और उस एक्स और वाई की वैल्यू को जब मैं यहां पुट अप करूंगा, तो मुझे एम की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसमें ध्यान से देखो, तीन वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है इस थर्ड इक्वेशन में, कितने वेरिएबल है, तीन, एक दो तीन। अब दो वेरिएबल के चैप्टर सर, तीसरा कहां से आ गया? तो दो वेरिएबल का आंसर तो यहां से आ जाएगा ना। क्या सीखे थे अपन ने, थंब रूल क्या था, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। कितने वेरिएबल है यहाँ कुल मिला के, और कितनी इक्वेशन है कुल मिला के, तीन है ना, तीसरी नहीं दिखी। टोटल मिला के कितनी इक्वेशन दी है उसने आपको, तीन। टोटल मिला के कितने वेरिएबल दिए हैं, तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, हो जाएगा सॉल्व। हाँ, तीन वेरिएबल दो तीन इक्वेशन दो वेरिएबल हो, नहीं होगा सर सॉल्व। उतनी इक्वेशंस तो चाहे से ज्यादा दे दो लेकिन कम मत दो। अगर तीन वेरिएबल है तो मिनिमम तीन चाहिए, ज्यादा दे दो तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल है, पहले तो डिसाइड किया करो सॉल्वेबल है या नहीं, ये सॉल्वेबल है। अब सॉल्व कैसे करना है वो तरीका सुनो। हम इन दोनों को उठा के एक्स और वाई निकाल लेंगे, और एक्स और वाई को उधर पुटअप करेंगे। तो मान लो एक्स कुछ भी आ गया वाई कुछ भी आ गया, तो इक्वेशन एम में कन्वर्ट हो गई, एम की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो उसने क्या कहा, हेंस। हेंस का मतलब पता है क्या होता है, पीछे का काम कर लो तब इस पे बात करना। हेंस मतलब अतः, जब ये सॉल्व हो जाए तब इस पे बात करना, क्योंकि इससे पहले तो कर ही नहीं सकते कि तीन वेरिएबल से कैसे डील करोगे। तो जब ये हो जाए तो अतः एम की वैल्यू भी निकालो इस इक्वेशन के लिए। समझ गए क्या, सारा काम दाम समझ गए, क्या करना है, शुरू हो जाओ। मुझे विथ प्रॉपर स्टेप्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, सब अपना अपना करेंगे और बताएंगे। विथ प्रॉपर स्टेप्स होना चाहिए, तीसरी इक्वेशन को देखना ही नहीं अभी। ऐसे मान लो कि पहला वाला सवाल ही चल रहा है अभी, ओके।
ओवर। हम्म। हो गया मोनिका? एक्स और वाई आ गए? टेल मी व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हैव यू गॉट? तेज बोलो। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या भाई हमारा सही है कि? तो आपने ये स्टेप लिखी होगी लास्ट, मतलब एक्स कॉमा वाई, बोलो क्या वैल्यूज लिखी? -2, -5। कितने लोग सहमत हैं इससे? नहीं है आपकी ये? ओके, चेक करते हैं। इस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप बताओ सिद्धार्थ, आपकी क्या वैल्यूज आई है? एक्स की 13, वाई की -5। अब देखो हमने क्या कहा, क्या समझाया था, क्या आप सीखे थे हम कि जो वैल्यूज आई हैं वो करेक्ट है कि नहीं, हम खुद ही चेक कर सकते हैं इक्वेशंस में रख के। तो रख के देख लेते हैं ना। तो देखो इक्वेशंस क्या है, 2x + 3y। तो 2x + 3y है, तो 2 × x की वैल्यू क्या है, -2, +3y, तो 3 × 5 की वैल्यू। तो 2 × -2 क्या होता है, -4। और 3 × 5 क्या होता है, 15। 15 - 4 क्या होता है, 11। तो पहली में तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड में देखो 2 × x है, तो 2 × -2 -4 × y की वैल्यू क्या है, 5। -2 है ना? तो 2 × -2 क्या होता है, -4, माइनस 5 × 4 क्या, 20, और -4 -20 गिव्स मी -24। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलती करिए। अच्छा, आपने x की वैल्यू पहले निकाली कि y की निकाली, पहले ये बताओ। पहले y की वैल्यू निकाली, फाइन। तो y = -5 आपने पहले निकाल दिया। इसको आप पुट करोगे इक्वेशन 1 में या 2 में? x की 1 में। तो इक्वेशन 1 में आपने x को आइसोलेट करके रखा होगा, 2 में कर दो लो। तो इक्वेशन 2 में आपने आइसोलेट करके रखा होगा x को आइसोलेट किया होगा, तो ये ऐसे बना होगा -24, और ये -4y उधर जाके +4y, और 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड। तो x की वैल्यू ये आइसोलेट होकर मिली होगी आपको। इसी में रखा है कि और किसी में रखा है, बताओ। सिद्धार्थ किस में रखा है, बोलो। ठीक है। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू आइसोलेट करो जरा। तो x की वैल्यू आइसोलेट करके क्या मिली होगी, x बराबर 11 - 3y डिवाइडेड बाय 2। यही मिली थी क्या? अब इसके अंदर आप y की वैल्यू क्या रखोगे, -5 रखें। 11 -3 गुणा, और y की वैल्यू क्या है, -5। अब बताओ, आपने +5 रख दी शायद, -5 ही रखी है, बताओ। -5 ही रखी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2, तो 11। -3 को -5 से गुणा करना। माइनस -3 को -5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, y की वैल्यू -5 कहाँ है, +5 ही तो है। अरे y की वैल्यू +5 ही तो है, -5 कहाँ है? आपकी y की वैल्यू -5 आ रही है क्या? हाँ, y की वैल्यू +5, आपने y की वैल्यू ही गलत निकाली।
y की वैल्यू +5 लगाओ तो 11 -3 × 5 -15, और 11 - 15 क्या होता है, -4, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2। तो आपने y की वैल्यू पहले ही गलत निकाली, अगर आप y की वैल्यू सही निकालो तो x की भी सही निकलेगी। तो y की वैल्यू कैसे गलत निकाली, x की ये वैल्यू को आपने कहाँ पुटअप किया होगा, इक्वेशन सेकंड में। तो 2 × 11 - 3y डिवाइडेड बाय 2 -4, बातें नहीं, -24। ओके, हर टाइम आपको ध्यान यहीं पे देना है जब टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर आ गया, लेकिन अभी अपन कुछ और ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए जरूरी है। 2 से 2 काट दिया होगा आपने, क्या बचा, 11 - 3y - 4y, 11 - 3y - 4y मिलके कितने y हो गए, -7y हो गए। उधर कौन है, -24। अब आप क्या करोगे, -7y को तो इधर ही रखोगे, 11 को वहां पहुंचाओगे, तो -24 तो ऑलरेडी है, 11 प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, -24 -11 -35। अब आपने पता है क्या गलती कर दी, यहाँ पे -7y की जगह +7y लिखा है, चेक करो, -7 ही लिखा है, और उधर माइनस का लिखा है, प्लस का लिखा है। तो फिर जब माइनस से माइनस डिवाइड करोगे तो प्लस का आंसर नहीं आएगा क्या बेटा, ये -7 इधर आके डिवाइड होगा ना, -35 से -7 डिवाइड होगा ना, तो माइनस से माइनस करके प्लस का आएगा, नहीं आएगा। आपने माइनस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ माइनस कर दिया तो फिर एक्स की वैल्यू भी गलत आएगी, ऑब्वियस बात है। तो सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, गलतियां चेक कर ली। अब एक और चीज, अभी मैं फाइनल वाली इक्वेशन पे जा रहा हूं, लेकिन एक और चीज नोट करो यहाँ पे, आप एक काम और कर सकते हो इसमें, देखो इधर, बातें नहीं, आप ये काम भी कर सकते हो, देखो इस इक्वेशन को आप छोटा भी बना सकते हो, उसको तो नहीं बना सकते पर इसको बना सकते हो, कैसे, देखो 2 4 -24 तीनों ही 2 से कट सकते हैं, कर सकते हैं तीनों ही 2 से। तो हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस में से 2 को कॉमन लो, क्या बचा, x, -4y में से 2 को कॉमन लिया तो 2y, आरएचएस में जो है सो है। अगली स्टेप में ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x - 2y -24 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, -12। तो आपकी इक्वेशन छोटी हो गई, x - 2y बराबर -12, इससे भी वही आंसर आ रहा है। तो ये आप इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करके फिर आगे बढ़ो तो भी वो एक ही बात है, और उसी से आगे बढ़ा तो भी एक ही बात। तो हमको इक्वेशन देके जल्दी से एनालाइज करना होता है, 2 4 -2 1 जा 2 -2 -12, छोटी हो गई ना, देखो ये वन वन टाइम्स कट गया तो x -2y -12। थर्ड इक्वेशन में भी तो उसको पुटअप करना है अभी। तो फाइनली आप x, y तक आ गए सारे बच्चे। किसी को कोई डाउट नहीं है इससे रिलेटेड, x, y तक कैसे पहुंचे, इससे किसी को कोई डाउट नहीं है। x क्या निकला, -2, और y क्या निकला, +5, ये फाइनली सॉल्यूशन निकला। अब नाउ वी हैव, अब तीसरी इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, y = mx + 3, सामने मार्क कर देंगे हम थर्ड इक्वेशन नंबर पर। ये भी तो हमारे पास है, इक्वेशन 3, ठीक है। सो पुटिंग, अब अपन क्या करेंगे, पीछे से जो निकाला, देखो जब पहले y निकाला था तो पीछे x निकालने के लिए उसमें पुट अप किया था, अब दोनों निकाल लिए, तो पीछे से जो भी निकलता है वो अगले में पुट होता है, तो फिक्स है बात, जैसे y पीछे से निकला तो आगे पुट हुआ, तो सिमिलरली x और y दोनों निकल चुके हैं, दोनों ही फाइंड आउट हो चुके हैं, तो दोनों के दोनों पुट अप होंगे इस इक्वेशन, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 वी गेट। So first of all, we will note down equation 3 again. Equation 3 is y = mx + 3। आगे बढ़ो, बोलो y की वैल्यू क्या डालेंगे और x की वैल्यू क्या डालेंगे, -2, तो y की वैल्यू क्या डाल दी, 5, m तो m ही रहेगा, गुणा x की वैल्यू क्या डालेंगे, -2, आगे क्या है, +3। अगली स्टेप में आप +3 को इधर लाओ तो 5 - 3 हो गया, और m को -2 से गुणा करेंगे तो -2m,
5 - 3 क्या होता है? 2। और उधर कौन आया? -2m। तो m की वैल्यू निकालने के लिए -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 को -2 से डिवाइड करेंगे, और 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 वन टाइम कट गया, लेकिन एक माइनस का एक प्लस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा? Hence the value of m is 9। तो आगे का काम काफी आसान था, है ना? बस हमको अप्रोच पता चल जाए क्या क्या करना है। बाकी बहुत सरल सा काम था, वो जो कर रहे थे वही किया हमने। चलो, तो टाइम हो गया है, तो इतना पार्ट या तो होमवर्क में कर लो, इजी सा पार्ट है, या फिर वीडियो से करो। ठीक है? अब सुनो, जो नीचे का पार्ट है बेटा, अब सब सीख तो गए, अब नीचे क्या है? तो देखो इधर, देखो स्क्रीन पे, चीज को समझो, कल क्या करना है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो क्या हो। अगर मैं कहूं आपको कि ये जो इक्वेशंस हैं ये तो मैं आपको दे देता हूं, तो आप फटाफट से आंसर निकाल लेते हो, एक्सपर्ट प्रो हो गए अब आप। पहले बिगिनर थे, अब आप प्रो प्लेयर बन गए। ठीक है? तो अब आप प्रो प्लेयर बन गए तो आपको डिफिकल्ट टास्क देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले इजी टास्क, वो अगर पार कर गया तो डिफिकल्ट टास्क, उसी में फेल हो गए तो फिर बाहर। ऐसे ही तो होता है, कोई भी गेम शो होता है। तो अब आप प्रो बन गए तो आपको डिफिकल्ट टास्क देना है। तो क्या डिफिकल्ट टास्क है पता है? पहले ये सवाल में देता था, आप सॉल्व करते थे। अब ये इक्वेशन भी नहीं दूंगा मैं। पहले कम से कम इक्वेशन तो दे रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा था। अब वो भी नहीं दूंगा। फिर कौन देगा? वो इक्वेशन भी आपको खुद को बनानी है। हम कैसे बनाए? मर्जी है जो बना लें क्या? इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के। इनको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। वर्ड यानी वर्ड्स लिखे हुए, शब्द लिखे हुए, शब्दों की फॉर्म में। ये भी इक्वेशन है, ध्यान से देखो, मेरी नजर से देखो, मुझे ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। सर हमको तो दिखाई नहीं दे रही है, एक्स और वाई का है इसमें। इसको जब अपन तब्दील करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, और एक नहीं दो बनेगी, पेयर बनेगा। इससे भी बनेगी, इससे भी बनेगी। तो पहले अपने को पेयर खुद को बनाना है, और फिर सॉल्व करना है, यानी काम डबल हो गया। पहले सवाल देता था, अब सवाल भी खुद ही बनाओ, और फिर जवाब भी खुद ही दो। ठीक है? और ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं है इसी एक्सरसाइज में है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज, आगे एलिमिनेशन मेथड वाली, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स उन एक्सरसाइजेस में भी रहेगी, और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रहेगी। तो ये हम कल सीखेंगे। ओके, चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।